और मैं इस आपके मीडिया चैनल के माध्यम से कहता हूं, जो उस क्या बोलते हैं इसका दीपक मोहम्मद दीपक को की गर्दन तानने का काम करेगा, हिंदू रक्षा उसे 5,51,000 रुपए देगा। डॉक्यूमेंटेड है, उसके बाद भी आप इन लोगों का नाम लेते हैं बिना उनको पढ़े। पानी पीता है तो जय श्री राम भाइयों, कल मेरठ में पैराडाइज मंडप मवाना रोड पर सभी पूरी ताकत के साथ पहुंचे। वहां कल हिंदू महापंचायत है। भाइयों, कुछ लोगों की गिलस रही है, कुछ जिहादियों की रही है हमारी गाड़ियों पर, क्योंकि हिंदू रक्षा दल लिखा रहता है। हम अपनी बहन बेटियों के लिए लड़ते हैं। बीजेपी नेता के घर में 3 धमाके हुए, घर को आग के हवाले कर दिया गया, घर पूरा जलकर खाक हो गया। सरकार आपकी है, लेकिन पता नहीं लग पाया कि आग के हवाले कौन किया आपके घर को, क्योंकि आप वही मान सिंह हैं जो आग उगलते थे और आपके घर को आज आग के हवाले कर दिया गया। हिंदू रक्षा दल नेता दीपक कुमार का मामला लगातार विवादों में चल रहा है और इसको लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। नए नए जो सरफिरे हैं वो मैदान पर उतर रहे हैं। उनका कहना है कि हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अब हमारी आ चुकी है। इसके बाद एक और मामला इतना गंभीर है, जो एक इंटरनेशनल एडवोकेट ने कहा है कि मोदी एप्स्टीन फाइल में लेकर लगातार फंसते जा रहे हैं। अब उनका मामला इतना उलझा हुआ है जिसमें से हरदीप पुरी पर भी डंक लगने वाली है। आगे बताएंगे कि मामला पूरा क्या है, लेकिन एक बात और है कि लफ्ज जिहाद का मामला लगातार किया नहीं जा रहा है, कराया जा रहा है। वही आकांक्षा है जो करारा जवाब दी है कि सनातनी नहीं है, हम अंबेडकरवादी हैं। लेकिन आज उनकी शादी होनी थी, पूरा जो कार्ड है वेडिंग कार्ड वो बढ़ चुका है सोशल मीडिया पर, लेकिन नए नए जो अखाड़े के लोग आ रहे हैं रोकने के लिए, उन पर भी हम आज चर्चा करेंगे और बताएंगे कि पूरा मामला क्या है। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और देखना शुरू कर चुके हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे इसी खबर की। एक बार तस्वीर देखिएगा, महल बना हुआ है। यह महल मान सिंह का है, लेकिन आग के हवाले कर दिया गया। कहते हैं ना कि अगर आप गलत करोगे तो आपके साथ एक दिन गलत जरूर होगा। मान सिंह आग उगलते थे, नफरत की आग, लेकिन आज आग के हवाले इनके घर को कर दिया गया। पता नहीं चल पाया अभी तक कि है कौन इसको आग के हवाले किया। लेकिन आपको बताएंगे कि गाजियाबाद में बीजेपी नेता मान सिंह गोस्वामी के घर में आग लग गई। दंपत्ति का कहना है कि पहले करीब 3 धमाके हुए, जी हां 3 विस्फोट हुए और फिर आग लगी, जबकि वायरिंग सुरक्षित है, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है। आरोप है कि किसी ने केमिकल डालकर आग लगाई है। अब केमिकल डालने वाले कौन है, हालांकि इस जो घटना है इसकी हम निंदा करते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन का काम है। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सरकार भी सूबे में आपकी है, अब आप पता लगवा लीजिए कि आग कौन किया है। दूसरी खबर जो ये है हिंदू रक्षा दल से जुड़ा हुआ, यानी कि दीपक कुमार, मोहम्मद दीपक कुमार का मामला जो है, सर पर इनाम रख दिया गया। इनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है। ये जो आलाप कर रहे हैं, इनके पास 2 रोटी नहीं है। हो सकता है कि ये बयान देने के लिए, एक बार बयान सुनिए, बयान सुनाइए इनको साहब। और मैं इस आपके मीडिया चैनल के माध्यम से कहता हूं, जो उस क्या बोलते हैं इसका दीपक मोहम्मद दीपक को की गर्दन तानने का काम करेगा, हिंदू रक्षा उसे 5,51,000 रुपए देगा। अब देखिए, हो सकता है कि इस बयान के लिए इनको 2-400 1,000 रुपए मिला हो। इनसे बयान नहीं दिया जा रहा है, सांसें फूल रही है, लेकिन ये कह रहे हैं कि दीपक कुमार के लिए इनाम रखे हैं। ये कितनी शर्म की बात है कि एक इंसान को मुसलमानों का साथ देने के कारण धमकियां मिल रही है। उसके जिम के लोगों का आना कम हो गया है, वो फिर नफरत के खिलाफ अकेला खड़ा है। उत्तराखंड पुलिस का ये वीडियो नहीं दिख रहा है। ये दीपक कुमार के लिए अशरफ हुसैन साहब ने इसको ट्वीट किया है और इनका ये जो बिलाप है इसके बारे में बताया है।
इसके बाद जो ये खबर है ये आप देखिएगा, ये स्वाति जी ने इसको ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि उसे दोषी ठहराया गया था, दोषी ठहराए जाने के बावजूद वह एक पावर ब्रोकर बना रहा। एप्स्टीन की फाइलों के अनुसार दोषी ठहराए जाने के बावजूद हरदीप पुरी और यहां तक कि मोदी जैसे बेवकूफ एक दोषी के संपर्क में थे। क्या भारत का पीएम इतना छोटा है कि अब उसे एक बाल यौन अपराधी दोषी से पावर ब्रोकर के तौर पर जुड़ने की जरूरत है? कोई हैरानी नहीं है कि मेरा देश महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग देश को चलाते हैं। क्या आप खुद को सुन रही हैं? आप एक महिला हैं, उसे किसी छोटे जुर्म का दोषी नहीं ठहराया गया था। असल में यह मामला एप्स्टीन फाइल से है और एप्स्टीन फाइल से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो लगातार केंद्रीय मंत्री और मोदी जी से संपर्क में था। इसीलिए सवाल किया जा रहा है, क्या मोदी जी इतने कायर हो गए हैं कि एक दोषी जो यौन शोषण का अपराधी है उसके साथ ये जुड़े हुए थे, उसके इशारों पर चलने पर मजबूर हो रहे थे? और हो भी क्यों ना, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में नाम है साहब का, और नाम अगर खुल गया तो बड़ा कांड हो जाएगा, बड़ा खुलासा हो जाएगा। इसके बाद इस खबर को आप देखिए, ये सबसे पहले आप हिंदू महापंचायत का ये पोस्टर आपको दिखाते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि बहन बेटियों की रक्षा एवं लव जिहाद में फंसी हिंदू बच्चियों को बचाने के लिए हिंदू महापंचायत 13 फरवरी को बहुत बड़ा कार्यक्रम करने वाला है। अब आप समझ रहे हैं ये कार्यक्रम किसके लिए है? एक लड़की जो है मेरठ की, वो आकांक्षा उसका नाम है, और एक मुसलमान लड़के से शादी करना चाहते हैं, जिसके लेकर कई दल पहुंच गए हैं उसको मारने, काटने, उसको जलाने, लव जिहाद का मामला बनाने का धमकी, चेतावनी दे चुके हैं। लेकिन वो लड़की कहती है कि हम सनातनी नहीं हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, हमें नियम कानून पता है, हमें संविधान में हक मिला है, इसलिए हम शादी करके ही रहेंगे। और ये कार्ड आप देखिए, वेडिंग कार्ड देखिए। लेकिन साहब इनको रास नहीं आता, इनकी लड़की, इनकी भतीजी, इनकी बेटी किसी के साथ भाग जाए, किसी के साथ कर लें, तब लव जिहाद नहीं होता। दूसरों के लिए नेता बन रहे हैं, अपनी तो संभाली नहीं जा रही है। दरअसल एक इंटरफेल कपल को 13 फरवरी 2026 को मेरठ में शादी करना चाहता था, जिसका नाम आकांक्षा है। अब उसे इंतजार करना होगा। उनके वेडिंग लॉन को अब उसी दिन के लिए राइट विंग ग्रुप ने हिंदू महापंचायत के लिए बुक कर लिया। गैर कानूनी धर्म बदलने की एफआईआर पहले से दर्ज हो गई, यानी कि जहां पर शादी होनी थी, जहां पर कार्ड बढ़ चुका था, उस जगह पर यह हिंदू पंचायत ने अपना कार्यक्रम रख लिया। बाहर साहब कैसी कैसी हरकतें आप कर रहे हैं, शर्म नहीं आती कि आपको? मेरठ में कोई नदी और नाला हो, उसमें डूब जाओ आप, शर्म आनी चाहिए। उसके बाद इस खबर को आप देखिए, यह खबर बेहद ही चौंकाने वाली है। इतिहास याद रखेगा कि इतिहासकारों के साथ किस तरीके से अन्याय हुआ था जब उनका नाम इमरान था, उसका नाम मोहम्मद था, उसका नाम करीम था, या फिर उसका नाम इरफान हबीब था। दरअसल इतिहासकार प्रोफेसर इरफान खान हबीब साहब माइक पर बोल रहे थे, तभी कायरों ने उन पर पानी फेंक दिया, मगर इरफान साहब ने बोलना बंद नहीं किया, वो अपनी बात पूरी करके ही रहे। इरफान साहब तो इसमें नहीं डरे, लेकिन एक समाज के तौर पर हमें डरना चाहिए कि ये कायर हरकत, ये हमला सही नहीं है। पहले एक बार देखिए कि हमला किस तरीके से हुआ। डॉक्यूमेंटेड है, उसके बाद भी आप इन लोगों का नाम लेते हैं बिना उनको पढ़े। पानी फेंका तो ये सब तो चलता रहेगा, मतलब ये यही होना है, मतलब ये तो प्रॉब्लम भी है, इसी के बारे में बात सब कर रहे हैं। हाउ डिफिकल्ट टाइम्स आर, यू कांट इवन स्टैंड ऑन द रोड, यू कांट इवन टॉक ऑन द रोड, फॉरगेट अबाउट द कैंपस। शर्म खाइए, शर्म खाइए। देखिए, लेकिन कहते हैं ना कि पंगा सबसे कर लेना, बुद्धिजीवियों से मत करना। बुद्धिजीवी का जवाब क्या है कि ये हरकत तो होती रहती है, होती रहेगी। अब आपको याद किया जाएगा। उनकी सज्जनता देखिए, बुद्धिजीवी देखिए, कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। आप उनके कार्यक्रम में पानी फेंक रहे हो और वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, इतिहास याद रखेगा। और जब जब सही के लिए, सत्य के लिए लड़ाई लड़ी जाती है या कहा जाता है, तो ऐसे दरिंदे जरूर आते हैं जो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। इसके बाद ये साहब को अब देखिए, ये साहब भगवा रंग पहने हुए हैं, मूंछों पर अकड़ लगाए हुए हैं और हिंदू रक्षा दल के ये मसीहा कहे जाते हैं। इन्होंने कहा है कि हम दीपक का, इन्होंने ठेका ले लिया। दरअसल
दीपक मोहम्मद दीपक को लेकर या फिर किसी मामले को लेकर अपना घर संभलता नहीं, दूसरे के घर में उंगली कर रहे हो। और ये पुलिस और डीआईजी को बताया है, कहा है कि आपको आने की जरूरत नहीं है, हम हैं, हम संभाल लेंगे। ऐसी कौन सी बेबसी है कि इस आपराधिक इतिहास रखने वाले बदतमीज गालीबाज का इलाज नहीं कर पा रही है। यह जाहिल बदतमीज आए दिन मुसलमानों को गालियां देता रहता है, समाज में जहर घोलता रहता है, लेकिन यूपी पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्योंकि ये हिंदू रक्षा दल के हैं। सुनिए क्या कहना है इनका। भाइयों को जय श्री राम। भाइयों, कल मेरठ में पैराडाइज मंडप मवाना रोड पर सभी पूरी ताकत के साथ पहुंचे। वहां कल हिंदू महापंचायत है और उस महापंचायत में विषय रहेगा जिस तरीके से मेरठ में इन जितने भी कटमुल्ला हैं ये सारे के सारे हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसा रहे हैं। हमारी बहन बेटियों की स्थिति ये कर दी है कि नाबालिग बेटियों को ये फंसा करके और लव जिहाद में निकाह करने का काम कर रहे हैं, बच्चा पैदा करने की मशीन बनाने का काम कर रहे हैं। और जब ये मैदान पर उतरे हुए हैं तो कुछ लफंगे भी मैदान पर उतर आए हैं, वो भी हिंदू जय हिंद के नाम पर किस तरीके की नारेबाजी, धमकियां, गाली गलौच दे रहे हैं। पहले इस लफंगे की बात सुनिए। भाइयों, कुछ लोगों की गिलस रही है, कुछ जिहादियों की रही है हमारी गाड़ियों पे, क्योंकि हिंदू रक्षा दल लिखा रहता है। हम अपनी बहन बेटियों के लिए लड़ते हैं, हम अपने हिंदू भाइयों के लिए लड़ते हैं। तो कुछ जिहादियों की कुछ जिहादी ट्वीट करते हैं हमारे लिखने वालों को, घंटा फर्क नहीं पड़ता, ऐसी लिखेंगे और ऐसी तुम्हें जलाएंगे। हिंदू रक्षा दल जिंदाबाद जिंदाबाद। सुन लिया आपने, गाली गलौच। ये लफंगा ये कह रहा है कि देश का कानून नहीं मानेगा, नंबर प्लेट की जगह गाड़ियों पर नाम लिखा जाएगा। इसके बाप की कानून है और इसके बाप का राज है, इसलिए इस तरीके की बात कह रहा है। हेलो गाजियाबाद पुलिस, हिंदू रक्षा दल वालों को कानून पढ़ा दोगे या भद्दी भाषा सुनोगे? इस तरीके की अब बात सामने आ रही है। लेकिन जो ये लफंगा है ये खुले आम इस तरीके की बात कह रहा है। इसको किसी की परवाह नहीं है, किसी का डर नहीं है। इसकी मसीहा तो मुच्छ वाले हैं, कोई भगवाधारी है, कोई कुछ है, सब तैयार हैं। और जब लठ पड़ेगी तब इनकी नानी याद आ जाएगी। इसके बाद जो ये तस्वीर देखिए, ये हर किसी को विचलित कर देगी। नाजिम हसन ने इसको ट्वीट किया है और ये पहले वीडियो आप देखिए। आधार कार्ड दिया, आधार कार्ड का आधार कार्ड आधार कार्ड दिया तेरा। अब देखिए इस वीडियो में, ये वीडियो कहां का है? खाटू श्याम जी में एक मुस्लिम मदारी के साथ मारपीट करते हुए हरिओम भातरा और उसके साथी आधार कार्ड मांगते हैं और खुद को बजरंग दल से जुड़ा बताते हुए गाली गलौज करते हैं। खाटू श्याम मंदिर जहां पर भगवान की पूजा होती है, कृष्ण के अवतार बैठे हुए हैं, लोगों की श्रद्धा होती है, लेकिन उस परिसर को यही बजरंग दल के लोग, यही सरकार के नुमाइंदे किस तरीके से बदनाम कर रहे हैं। अब अगर मंदिर में कहते हैं कि मंदिर मस्जिद में पहुंच जाओ तो किसी का नाम नहीं पूछा जाता, लेकिन ये सेना तैयार हुई है नफरत फैलाने वाली और ये पूछ रही है कि आधार कार्ड दिखाओ, और उसका नाम अगर मुस्लिम पड़ गया तो उसको घसीट घसीट के मारेंगे। मंदिर के सामने पूजा करने गए थे, धर्म के रक्षक हैं, धर्म को बढ़ावा देने के लिए गए थे, लेकिन किस तरीके की कायराना हरकत कर रहे हैं अब देखिए तस्वीर। और जो ये खबर हम आपको बताए हैं इतिहासकार की, इनको लेकर रवीश कुमार ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने भी आलोचना की है। हालांकि हम आपको बता नहीं पाए थे, लेकिन बता दें, उन्होंने लिखा है कि बेहद दुख और शर्मनाक की घटना है कि एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में पब्लिक इवेंट होता है और प्रोफेसर एस इरफान हबीब पर हुए हमले की कड़ी निंदा करती है। सीपीआई ने निंदा की है और हर कोई निंदा करता है, क्योंकि इतिहासकार के साथ इस तरीके की बात अगर सामने आती है। लेकिन साहब मोदी जी रुकिए, ट्रंप जी आप भी रुकिए, कहां आप चल रहे हैं? आपकी फाइलें खुल रही है दिनों दिन। ये मोदी और ट्रंप का हाथ मिलाने की फोटो और ये फैक्ट्री की तस्वीर, इसके बारे में बताते हैं। मोदी जी ने मंगल ग्रह पर मंगलयान मिशन से ज्यादा टैक्स पेयर का पैसा अपनी यात्राओं पर खर्च किया है। अयाशी की कहानी जब लिखा जाएगा, अयाशी की कहानी जब भी लिखी जाएगी तो मोदी जी का जिक्र होगा और उसके साथ माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड। जी हां, यात्राओं पर उन्होंने टैक्स पेयर का पैसा खर्च किया है, फिर भी भारत खुद को ग्लोबल स्टेज पर अपने ही कहीं ज्यादा अलग थलग पाता है। असली फकीरी की ताकत है। मोदी जी, आपने देश को फकीर बना ही दिया। एक फकीर आया था राज करने और राज करते करते वो देश को ही फकीर बना दिया है।
एप्स्टीन फाइल में नाम, फकीरी में नाम, नोटबंदी में नाम, तमाशगीरी में नाम, आलोचनाओं में आपका जिक्र सबसे पहले, अयाशों में भी आपका नाम शुमार होगा। लेकिन सत्ता जब नहीं रहेगी, क्योंकि जब सत्ता रहती है तो आलोचना नहीं होती है, सिर्फ तारीफ होती है। आपका दिन भी आएगा, आज अभी संसद में आप नेहरू नेहरू बोलिए, लेकिन 70 साल का हिसाब मांगिए, लेकिन आपसे अगर 15 साल का हिसाब मांगा जाएगा तो आप हिसाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपने अयाशी की परिसीमा को पार कर दिया है। आप इतने 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 ट्रम्प, तो माय डियर ट्रम्प में हो गए हैं कि आपको समझ में नहीं आता है कि आप देश के मसीहा हैं, देश के मालिक हैं, प्रधानमंत्री की पद पर हैं, और लोगों को क्या करना चाहिए लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएंगे। मेरा नमस्कार स्वीकार करिएगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।